इस वीडियो में we'll do the numericals which are based on Bentham factor and association dissociation, right? क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला, सपोज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KBM होता है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, या ऑस्मोटिक प्रेशर I इज इक्वल टू M ओवर VRT, ऐसा पढ़ा चौथी दी है। ये फॉर्मूले कब लगते हैं? जब सल्यूट ना तो एसोसिएट होता है ना डिसोशिएट होता है। पर अगर मेरा सल्यूट एसोसिएट या डिसोशिएट होता है तो फॉर्मूले में आई लग जाता है, दैट इज बेंथम फैक्टर, राइट? ये फॉर्मूले किनके लिए? जब मेरा सल्यूट या तो डिसोशिएट होगा सोल्यूशन में या एसोसिएट होगा, और ये वाले फॉर्मूले विदाउट आई फॉर्मूला विल बी फॉर सोल्यूट नॉट अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एग्रीड? बेसिक बताना जरूरी है। नाउ विल ट्राई द फर्स्ट वन। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ये। क्या बोला गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है TF, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है T0F, ये आपको पता है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, वेट ऑफ सॉल्यूट, एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, उसका वेट है 0.3 ग्राम, एग्रीड? इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन सॉल्वेंट है, WA 30 ग्राम इज लोअर्ड बाय मतलब जहां लोअर आ गया इसका मतलब वहां डेल्टा TF गिवन है। क्या गिवन है? डेल्टा TF गिवन है 0.45, इसको डिग्री सेल्सियस लिखोगे केल्विन लिखो, और डेल्टा TF क्या होता है? T0F माइनस TF, याद है आपको? प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है? बेंथम फैक्टर आई निकालना है, और KF की वैल्यू क्या रखिए 5.12 केल्विन। तो बिल्कुल इजी में मानेगा, आएगा बेटा। डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KFM, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू 0.45, आई में निकालना है, KF की वैल्यू 5.12 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB ओवर MB इंटू 1000 ओवर WM, ये रहेगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पर अब एसिटिक एसिड का मोलर मास चाहिए, मोलर मास ऑफ CH3COH चाहिए आपको, ये होता है 60 ग्राम पर मोल, राइट? आई क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 0.45 इंटू MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 30 अपॉन क्या आएगा? 5.12 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, ठीक है। और ये क्या होगा? ये कम आएगा किससे? ये हो गया 100, ठीक है। तो ये बचा 6 5 30 का 0 करें 3 6 4 24 2.7 5.12 0.52, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0.52, आई की वैल्यू 0.52 आ रही है, इसका मतलब एसोसिएशन होगा। क्या बच्चों? एसोसिएशन। मैंने बोला अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 दैट मीन्स एसोसिएशन, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू क्लोज टू 1 या 1 neither association nor dissociation. तो दिस वाज वन न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये टाइप पर हो गया। विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl, कैलकुलेट द amount of NaCl which must be added
1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, सो दैट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय ठीक है 3 केल्विन। केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम मतलब क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे इसे, WB, ये निकालना है, विच मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, कितना है 1 kg, क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। Read such that its freezing point decreases by 3 Kelvin। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस का मतलब डेल्टा टीएफ देगा 3 Kelvin, राइट, और केएफ की वैल्यू है 1.86। अब आपको पता है कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, और जब इलेक्ट्रोलाइट होता है तो फॉर्मूला बच्चों क्या लगता है, डेल्टा डीएफ इज इक्वल टू आई के, है ना, आई लगाना पड़ता है, एग्री। अब निकालना क्या है, वेट निकालना, इसको अगर हम बोलेंगे तो डेल्टा डीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू डब्ल्यूबी ओवर एमबी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यूबी। ठीक है, निकालना क्या है, WB, डेल्टा डीएफ है, हाँ है, केएफ है, हाँ है, एमबी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, NaCl का मोलर मास होता है Na का 23, क्लोरीन का 35.5, 58.5, ये आपको गिवन रहेगा। एमबी है, हाँ है, WA है, हाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, W भी नहीं है, तो अब आई का क्या करें, तो अब क्या है, क्योंकि आई गिवन नहीं है, आई गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब NaCl पूरा टूट गया, ये सिखाया था लास्ट वीडियो, देखिएगा इसने ये पूरा वाला वीडियो देखा। अगर NaCl कंप्लीट टूट जाता है तो जितना आयंस में टूटता है वो आई होता है, क्या होता है, आई। तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 2। तो बस क्या निकालना है, W निकालना है, तो पुट करिए, इसको आगे ले रहा हूं, डेल्टा डीएफ कितना रहेगा 3 Kelvin, आई क्या है 2, केएफ कितना है 1.86, WB क्या है निकालना है, MB क्या है 58.5 इंटू 1000 ओवर 1000, है ना बेटा, बेटा सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, तो WB कितना हो जाएगा 3 इंटू 58.5 अपॉन 2 इंटू 1.86। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 47.2 ग्राम के आसपास। ठीक है बच्चों, इसमें सीखने वाली बात क्या है कि दो अननोन चीजें आई हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते जब तक हमें ये ना दिया हो एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन गिवन होगा तो जितने में मेरा सॉल्यूट डिसोसिएट होगा वो आई की वैल्यू होगी, एग्रीड, जितने में मेरा सॉल्यूट डिसोसिएट होगा वो आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया, तो ये मेरे पास हो गया क्या, सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कैलकुलेट
I for NO2 which dimerizes to an extent of 40%. अब देखिए क्या है, डाइमिराइजेस का मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, एसोसिएशन। तो कैसे लिखिए इक्वेशन, 2NO2 और क्योंकि यहां पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन गिवन है, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। अल्फा कितनी, 40%, और इसको लिख सकते हैं 0.4। तो दो NO2 मिलके, या तो आप N2O4 लिख लीजिए अगर आपको बताएगा, NO2 का होल ट्वाइस लिख लीजिए आपकी मर्जी। तो डाइमर का मतलब दो मिलके एक बना रहे। ट्राइमर होता तो यहाँ 3 लिखते, टेट्रामर होता तो यहाँ 4 लिखते। इसका मतलब 4 मॉलिक्यूल मिलके, 4 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन का फॉर्मूला जल्दी बोलिए, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है 1 अपॉन n का। 1 अपॉन n का मतलब क्या होता है, बोलो, n का मतलब क्या होता है, n होता है कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या मतलब, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दोबारा, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब अल्फा कितनी जरूरत है, 0.4। आई निकालना है, कितने मॉलिक्यूल है, 1/2 माइनस 1, तो निकल जाएगा। इसको 10 सॉल्व कर लेते हैं, 0.5 इंटू 0.4 कितना हो गया, ये 0.5 बचेगा ना। आई माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.4 कितना हो गया, 0.2। आई इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू क्या बोलो, कितना आएगा, 5 माइनस 1, ये -0.5 आएगा ना बच्चों, सॉरी, ये -0.5 आएगा ना यहाँ पे, -0.5, तो -0.5 इंटू 0.4 तो -0.2। I is equal to 1 minus 0.2 that is equal to 0.8। Agreed? ठीक है, तो क्या हो गया, कितना आएगा हमें, we done 3 numericals, now we should move on to 4 numericals। ये तो 100% आएगा बच्चों, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद मैं सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर में से नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड्स के लिए कंप्लीट एनालिसिस होगा पूरे चैप्टर का। ये बताया जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, तो सब बच्चों के लिए फायदेमंद होगा वो वीडियो। ठीक है, देखिएगा जरूर उसको। ना ऊपर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉल्यूशन ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ CdI2 कैडमियम आयोडाइड, इसका मोलर मास दे रखा है 364 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हैज डेल्टा Dp is equal to 0.20। What is the molecular state of CdI2 in aqueous solution? ठीक है, ये लास्ट लाइन पढ़िएगा प्लीज। What is the molecular state of CdI2 in the aqueous solution? बच्चे कंफ्यूज। अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर स्टेट, इसका मतलब क्या निकालना है, बताओ आप, बताओ बताओ।
अगर पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्टेट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बताना है कि CD2 जो है वो एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है। और एसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, डिसोसिएट होता 1 से कम आती है, और डिसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। तो जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स, ये ट्रिक याद रखो, में ये पूछा जाए कि क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्टेट कैसी है, तो इसका मतलब वो आपको आई निकालने के लिए बोल रहे हैं। अगर आई की वैल्यू 1 से कम आएगी तो इसका मतलब वो एसोसिएटेड फॉर्म में होगा, और अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी इसका मतलब वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो सॉल्यूशन देख लेते हैं चैप्टर का, इसमें का पहले डेटा लिखते हैं। 2.8 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, 2.8 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 364 ग्राम। इन 20 ग्राम ऑफ वाटर W है 20 ग्राम। डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.20। आई निकालना है। एग्री? क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? तो बस डेल्टा TB इज इक्वल टू आई KBM। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा TB अपॉन KBM। इसको मोलारिटी को बोलोगे तो क्या आएगा, डेल्टा TB अपॉन KB इंटू WB, WB अपॉन MB। MB को ऊपर लिख दो इंटू 1000 ओवर WA, WA को ऊपर लिख दो। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा डेल्टा TB 0.20। MB कितना है 364। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम अपॉन KB कितना है ना, KB फॉर वाटर जो होता है 1.86 होता है, ये आपको गिवन रहेगा केल्विन केजी पर। 1.86 हो गया इंटू WB कितना है 2.8 ग्राम हो गया इंटू क्या है 1000। तो अब देखिए कि ये जो वैल्यू आएगी ना, आपको ये दिमाग लगाना है कि 1 से ज्यादा आएगी या 1 से कम आएगी। क्या दिमाग लगाना है, 1 से ज्यादा आएगी या 1 से कम आएगी। ये आ गया 50। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट, कितना आएगा बताइए। आएगी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, कम आएगी 4 2 या 8, 6 2 12, 72.8। आई की वैल्यू 1 से कम आएगी 1.86 इंटू ठीक है, कितना है ये कितना आएगा, ठीक है ना सब कुछ, कितना आएगा 140। तो आपको दिख रहा है कि क्या आई की वैल्यू 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब आई इज लेस देन 1, दैट मीन्स एसोसिएट। ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम किसी को कम आएगा ना बेटा 1 से, ठीक है, इसका मतलब एसोसिएशन। एग्रीड? आगे चले नेक्स्ट। न्यूमेरिकल्स तो जितने कर लो बेटा उतने कम है। न्यूमेरिकल्स तो एक्सेस में करने ही पड़ेंगे आपको, जितने कर लो उतने कम है। ठीक है, ठीक है, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, देखते हैं फिर क्या हो रहा है। चलिए अब एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको कुछ कर लेते हैं, ये आएगा तो ना। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है,
is dissolved in ठीक है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन ठीक है ठीक है shows delta T of depression freezing point 1.62 केल्विन KF दे रखा है KF की वैल्यू 4.9 केल्विन केजी पर मोल ठीक है और बोल रखा है what is the percentage association if it forms a dimer in the solution ठीक है देखिए ये अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा नहीं आएगा तो ना बोलेंगे राइट ठीक है परसेंटेज एसोसिएशन व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन इसका मतलब टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन दूसरी बात बोला डाइमर डाइमर मतलब बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CCH5COH डाइमर का मतलब इसके दो मॉलिक्यूल मिलके मैंने आपको बताया था कैसे एसोसिएट होते हैं बेंजीन के अंदर जब बेंजीन के अंदर इसको डालते हैं तो मैंने आपको बताया था चौथी वाला टॉपिक देखिएगा C डबल बॉन्ड OH CCH5 C डबल बॉन्ड OH ये ऐसे दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं राइट अब डेटा लिख लीजिए 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड WPA 2 ग्राम is dissolved in 25 ग्राम ऑफ बेंजीन WA 25 ग्राम डेल्टा TF का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में देखिएगा 1.62 KF का वैल्यू दे रखा है 4.9 ठीक है तो अल्फा निकालने के लिए पहले आई निकालना पड़ेगा ठीक है बेंजोइक एसिड का मोलर मास भी निकालना पड़ेगा MD ऑफ C6H5COH कितना होगा 12 6 72 प्लस हाइड्रोजन का 5 प्लस कार्बन का 12 दो ऑक्सीजन तो 32 प्लस 1 कितना है 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 5 10 12 का 2 कैरी 1 7 8 9 11 12 122 पहला दिवस में देख लीजिए क्या निकालना है अल्फा निकालना है अल्फा निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा पहले आई निकालना पड़ेगा अल्फा निकालने के लिए पहले आई निकालना पड़ेगा तो आई कैसे निकालेंगे बताओ बताओ बच्चों आई कैसे निकालेंगे इतना आसान है यार डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KFM डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KFM आई कैसे निकालेंगे डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M डेल्टा TF का वैल्यू 1.62 राइट KF का वैल्यू बोलो 4.9 इंटू मोलारिटी मोलारिटी का फॉर्मूला WB इंटू MB ऊपर चला जाएगा इंटू 1000 ओवर WA ठीक है तो 1.62 इंटू मोलर मास सॉल्यूट का 122 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम अपॉन 4.9 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम WB 2 ग्राम 2 ग्राम इंटू 1000 ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा कितना आएगा बोल जल्दी बोलो आएगा 1 से कम आएगा एसोसिएशन है ना आएगा 0.504 ठीक है याद कर लिया सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.5 1 से कम तो आएगा क्योंकि एसोसिएशन है कितना आएगा 0.104 ठीक है आगे चले अब क्या है अल्फा निकालना है एसोसिएशन के लिए अल्फा क्या होता है आई -1 1/n -1 अल्फा निकालेंगे 0.504 -1 अपॉन कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए 2 तो n की वैल्यू कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए डाइमर है तो 2 तो हो जाएगा -0.4
कितना 96 अपॉन माइनस 0.5 यानी कि 0.992। देयरफॉर परसेंटेज एसोसिएशन कितना आ जाएगा 0.992 इंटू 100%, दैट इज 99.2%। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? तो यह है कहानी। कितने न्यूमेरिकल हो गए? 5 हो गए ना? ठीक है। अब एनसीईआरटी के कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है, ये जेईई मेंस तक के लेवल के हैं, तो करते हैं इनको। बहुत ही प्यारे न्यूमेरिकल्स है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट टाइप है हमारा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? वेट ऑफ फैक्टर और एसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसके सोल्यूशन पे क्या निकालना है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालना है। ठीक है ना? मोलारिटी की बने, मोलारिटी कितनी है 0.1 तो बाबा क्या है K फॉर एथिलीन का होल कैसे टूटेगा? परसों बताया था और पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ? डिसोसिएट्स टू एन एक्सटेंट ऑफ 45%, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा गिवन है 45%, यानी कि 0.45। एग्रीड? ये टूटता है, डिसोसिएट कैसे होता है? 4K पॉजिटिव FeCl का होल 6 4 नेगेटिव। अब देखो मेरा बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, राइट? इसका मतलब 100% डिसोसिएट नहीं हुआ। ठीक, इसका मतलब इक्विलिब्रियम का साइन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब 100% डिसोसिएट नहीं होता, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, जो जितने भी पार्टिकल में डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 4 ही और 1 ही, 4 पोटेशियम आयंस और 1 FeCl का होल 6 4 नेगेटिव आयन। ठीक है, 5 हो गए। हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो जब डिसोसिएट एसोसिएट होता है तो पाई फॉर्मूला कौन सा होता है? पाई इज इक्वल टू आई एन ओवर वी आर टी। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आई, या इसको लिखते हैं आई एम सी आर टी। एम मतलब मोलर कंसंट्रेशन और मोलारिटी बोल सकते हैं। पहले आई निकालना पड़ेगा। तो आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अल्फा कितनी की बने? 0.45 इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1। तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 5 4 20 5 4 22 5 4 22 2.2। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.2 आया नहीं? 5 minus 1 4 5 से 20 0.45 into 4 5 20 into 4 16 over 18 यहाँ जाएगा 1.8, यहाँ जाएगा 2.8। एग्रीड? 2.8 बस। अब यहाँ पुट कर लो तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? आई की वैल्यू 2.8, मोलारिटी कितने दे रखी? 0.1 इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर 298। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या जाएगा? आपका पानी। एग्रीड? तो कितने न्यूमेरिकल हो गए? 6 न्यूमेरिकल, राइट? अब हम चलते हैं थोड़े और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो थोड़े मुश्किल भी है। ठीक है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्या देखा क्वेश्चन में? 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml। ठीक है, डिसॉल्विंग in 1 kg of water। ठीक है, डेल्टा टी अब दे रखा है
0.0205, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ नॉन नई चीज, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम बोलते हैं केसी, केसी केपी पढ़ा होगा एक्चुअली में, याद है कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हमें देख लेते हैं, अच्छे से माइकल से बचाएंगे। तो आते हैं आगे की तरफ, एसिटिक एसिड CH3COH, ये टूटेगा, CH3CO नेगेटिव OH पॉजिटिव, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं केसी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने, मान लेते हैं इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन जो है वो C है, तो ये 0 होगा एट इक्विलिब्रियम, ये पढ़ा है आपने इलेवेंथ क्लास में, C इंटू 1 क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट होती है, ये कितने बचेंगे C इंटू C माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। C क्या है, C है कंसंट्रेशन, 1 क्या, 1 का मतलब होता है मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं आप उसको, मतलब C कंसंट्रेशन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टूट सकते हैं वो 1, कोई ऑब्वियसली 1 का मतलब 100%, कितने टूटे अल्फा, तो बचे कितने 1 माइनस अल्फा, समझ में आया, और इसको आप लिख सकते हैं C माइनस C अल्फा। अब जितना ये टूटेगा, ये क्या है टूटा हुआ पोर्शन, ये क्या था इनिशियल पोर्शन, ये कितना बनेगा जितना ये होगा, ये तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, के है डिसोसिएशन कांस्टेंट, के को क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, 11th क्लास में पढ़ा होगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, C अल्फा C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब याद रखना, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक एसिड जितनी भी एसिड्स होती है सारी वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा जो है वो बहुत कम होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा को नियरली इक्वल टू 1 मान लेते हैं। क्या बोला, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा जो है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ये बहुत छोटा होगा, तो 1 में से अगर हम माइनस करो सपोज 0.0001 अल्फा, ये 0.0001 तो वो तो नेग्लिजिबल है ना, तो 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, देयरफॉर Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये निकालना है। C मतलब कंसंट्रेशन, C क्या है, C है कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन की कहानी सुनना, अब कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, इट कैन बी मोलारिटी, इट कैन बी मोलारिटी। अब आ जाइए किसका न्यूमेरिकल है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी मोलारिटी, क्योंकि डेल्टा TF इक्वल टू KF m होता है, स्मॉल m मोलारिटी, तो C जो होता है ना यहाँ पे C कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल होता तो वहां पे आता है C का मतलब मोलारिटी, बाकी सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल आएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहिए होगा Kc, तो ये निकलेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, इसको मैं भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा। तो C का मतलब क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अब इसको रेडी का एक ट्रिक क्या है, आप फंस जाएंगे नहीं तो, बाकी और कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल होगा एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो C का मतलब होगा मोलारिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल होगा तो C का मतलब होगा मोलारिटी। समझ में आ गया, आगे चले, चलिए ऊपर लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, Kc निकल गया हमारा C अल्फा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इसको हटा रहा हूं मैं, तो हमें क्या निकालना है, Kc जो है वो C अल्फा स्क्वायर, ये हमें निकालना है, तो सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अब आएगा ये एसिडिक एसिड, ये टूटेगा, ठीक है। अब क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं हुआ तो जितने में डिसोसिएट होगा उसको बोलेंगे n, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अग्रीड। अब अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए पहले i निकालना पड़ेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अब यहां से i अल्फा यहां से निकलेगा तब जाके, तो पहले हम क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड कितना रहेगा 0.6 ml, डेंसिटी कितनी रहेगी 1.06 ग्राम पर ml,
तो यहां से पहले वेट ऑफ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, वेट ऑफ एसिटिक एसिड निकाली, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट निकाली WB, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 0.6 इनटू 1.06 ना बेटा, 0.6 क्या है ml है, 1.06 क्या है ग्राम पर ml है, ml कैंसिल, वेट आ जाएगा 60 36 6.66 ग्राम। तो WB कितना आया, एसिटिक एसिड का वेट इतना आया। एग्रीड। हम क्या करेंगे, आई निकालेंगे, क्योंकि आई निकालने के बाद निकलेगा अल्फा, ठीक है। अब WB निकलेगा तो आप मोलारिटी निकाल लीजिए, मोलारिटी और कंसंट्रेशन सी। मोलारिटी का होगा WB 0.636, ठीक है, अपॉन 60 इंटू 1000 और WA, तो 0.636 अपॉन 60 इंटू 1000 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। WA कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg ऑफ वाटर, तो WA यहाँ पे दे रहा है, गिवन है WA 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ मोलारिटी 0.636 अपॉन 60, तो कितनी आ जाएगी पॉइंट, इसको कर लेते हैं 66 अपॉन 60, तो कितना है 0.001 है ना, 1 जा 60 56 0 6 6 0.00106 चलेगा 0.00106 या के मोलारिटी, ठीक है बेटा। अब वापस आ जाइए, इतना आगे समझ में, ठीक है। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब आई की वैल्यू निकालना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF है, ठीक है। KF ऑफ वाटर गिवन होगा, KF ऑफ वाटर होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये आपको गिवन होगा, न्यूमेरिकल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ से आई निकलेगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M, डेल्टा TF देगा 0.0205, KF है 1.86 इंटू द मोलारिटी 0.00106, यहाँ से आई की वैल्यू निकलेगी, बोलो जल्दी बोलो। और देखो आई क्योंकि डी की रेट है, आई की वैल्यू बहुत ज्यादा कम नहीं आएगी, आई की वैल्यू जो आ रही है वो 1.041 आ रही है, ठीक है। तो पहली चीज निकल गई। अब दूसरी चीज क्या, अल्फा निकलेगा क्योंकि हमें केसी निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पहले हमें आई निकालो, आई की हेल्प से हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू आई 1.041 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 0.041 हो जाएगा। हाँ याद आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम चली बोलिए, आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, अब तीसरे पार्ट पे जाएंगे। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, के निकालना है, केसी सी अल्फा स्क्वायर, सी कितना है आपने बोला, मोलारिटी निकाल दो ना यहाँ पे, ये 0.001 1.06 इंटू 10⁻³ अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास। समझ में आया केसी कैसे निकालते हैं। तो ये जो केसी वाले न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में दे रहे हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब मेरी तरफ से चैप्टर हो गया खत्म, कुछ और होगा तो बताइएगा, कोई और प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम पूछिएगा, ठीक है। आप सबके पास मेरा नंबर है, ठीक है। और अगर और अच्छी केमिस्ट्री सीखनी है, प्लीज़ और अच्छी चीज़ें सीखनी है और अच्छे न्यूमेरिकल्स करने हैं तो प्लीज़ कॉल करिए और पूछिए, ठीक है। अब आप ही को करना है जो कुछ करना है, ठीक है ना।